एक साथ ही 3-4 प्रश्न है, तो सभी एक बार बता दूं कि एक एक करके बताऊं? वो ज्ञानी और ब्राह्मण था, उसने श्री कृष्ण भगवान जी को भिक्षा देकर क्रिया जोड़ी, फिर भी वो श्री कृष्ण का भक्त क्यों नहीं बन पाया जैसा अर्जुन था? तात्पर्य अर्थ है। हम हमेशा हर चीज को अपने तराजू से तोलते हैं और अपनी कसौटी और कसने का प्रयास करते हैं। हमें भगवान कृष्ण के द्वारा 12वें अध्याय में जो भक्त की कसौटियां बताई गई है, उन कसौटियों के अनुसार भक्त को देखने की आवश्यकता है। ज्ञानात् ध्यानं विशेष्यते, ध्यानात् कर्मफल त्याग, त्यागात् शांति रणंतरम। यहां प्रश्न में दो भक्तों की तुलना बताइए। इस प्रकार से भक्तों को तोला नहीं जाता। भगवान कृष्ण ने यह बताया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। प्रश्न है कि कर्ण को ज्ञान क्यों नहीं हुआ? कर्ण विद्वान था, दानवीर था। दानी होते हुए उसने, जो ज्ञानी होते हुए उसने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण भगवान को भिक्षा देकर क्रिया जोड़ी, फिर भी शायद वो श्री कृष्ण का भक्त नहीं बन पाया जैसा अर्जुन बना था। तो क्यों? अर्जुन कैसे बना था जी? ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण कर्ण के पीछे खड़े नहीं हुए। भगवान श्री कृष्ण जो है वो समदृष्टा थे, उनकी सभी के ऊपर समदृष्टि थी। यह नहीं कि कर्ण के ऊपर उनकी समदृष्टि नहीं थी या कर्ण के साथ उनका भेदभाव था। प्रश्न यह नहीं है कि अर्जुन श्रेष्ठ है कि कर्ण श्रेष्ठ है। वो भक्त क्यों नहीं बना, इतना प्रश्न। हाँ, क्या वो अभक्त है? मैं नहीं बता सकता। आपने कैसे तय कर लिया कि कर्ण अभक्त है? भक्त की कसौटियों के ऊपर कसने पर हम किसी को भक्त या अभक्त कहेंगे। भक्त की कसौटियों में भगवान कृष्ण कहते हैं, ज्ञानात् ध्यानं विशेष्यते, ध्यानात् कर्मफल त्याग, त्यागात् शांति रणंतरम। कि मेरे ऊपर यदि श्रद्धा है तो वो मेरा भक्त है। फिर भक्त जो है केवल श्रद्धा ही नहीं रखता, तो श्रद्धा से वो ज्ञान को भी प्राप्त हो जाता है। कर्ण ने श्री कृष्ण को भगवान कहा है, कर्ण ने श्री कृष्ण को महापुरुष नहीं कहा। वो भक्त नहीं बना, ये हमने कैसे तय कर लिया? भगवान हो सकता है कि उसकी अंतिम क्रिया के द्वारा उसे मोक्ष दिलाने वाले हो, और उतना ही क्रिया जो है वो अभी करनी बाकी हो। क्या हमें पता है कि इस क्रिया से कुछ भी नहीं होगा? भगवान तो कहते हैं कि केली क्रिया वाया न होचे, कोई भी क्रिया बेकार नहीं जाती है। और यदि कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को उनकी आज्ञा के अनुसार अपना दांत निकाल करके अंतिम समय में ईश्वर को अर्पण किया है,
तो उसने अपनी दान की जो है, अपने ख्याति की जो है वो इज्जत बचाई और अपने नाम के ऊपर कलंक साबित नहीं होने दिया। ये बहुत बड़ा बलिदान है। जैसे कि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति तेजन देहम सयाति परमांगतिम। अंतकाल में कर्ण ने भगवान को ब्राह्मण नहीं कहा। कर्ण ने भगवान को कहा, हे भगवान, क्यों आप मेरी परीक्षा ले रहे हो? देशे काले च पात्रे च तद्दानम राजसम समतम। देश काल पात्र सारे इकट्ठे हो गए वहां। परिस्थिति है, विपरीत परिस्थिति है। अनुकूल परिस्थिति में दान कोई भी दे सकता है। इसलिए कहा कि भूत भजन भी अकाल में यदि किया जाए, योग्य पात्र को किया जाए, तो उसका महत्व पुण्य होता है। देशे काले च पात्रे च, यहां देश विपरीत देश है, काल विपरीत काल है। पात्र, ऐसा पात्र ही नहीं मिल सकता। स्वयं भगवान भिक्षा मांग रहे हैं और भिक्षा वो मांगता है जिसको कि जो दिया जाता है वो स्वीकार है। पात्र देख करके भिक्षा मांगी जाती है। राजा को राजा जैसी भिक्षा में मांगी जाएगी। भिखारी के साथ भिक्षा मांगनी है तो भिखारी को भिखारी देख करके ही भिक्षा मांगी जाएगी। भगवान ने कहा कि ये पात्र है, ये दे सकता है, इसलिए भिक्षा मांगी। कर्ण ने देखा कि ये पात्र है, इनके पास कुछ भी दान दिया जाए तो मेरी कीर्ति तो बची रहेगी, लेकिन मुझे सब कुछ प्राप्त मिले। जैसे कि नीलम भट्ट भंडारेकार ने कहा, प्रभु मुझे आपकी श्रीमूर्ति देखते हुए यदि मैं अपना प्राण त्यागूं तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, मुझे और आयु नहीं चाहिए। वैसे कर्ण ने क्या कहा होगा कि प्रभु यही क्षण मेरे लिए सर्वोत्तम है, मुझे आपने ऐसी परिस्थिति में भी पात्र समझा तो मैं ये आपको दान देता हूं। दूसरा प्रश्न ऐसा है, आपने कहा था अपने प्रवचनों में कि कर्ण अपने दुर्भाग्य से पराजित हुआ, परंतु श्री कृष्ण भगवान तो अनार्जित दाता भी हैं, फिर भी भगवान ने उसके दोषों का नाश किया। हाँ, यह बात है कि उसे अपने पिछले जन्मों का लेखा जोखा था, परंतु उसने जो अपने वर्तमान में किया उसका उसे कोई मूल्य मिला या नहीं? उसे अपने पुण्य का कर्म मिला, अपना फल मिला। आगे भी थोड़ा सा दे देता हूं मैं। और अगर आज का किया कल मिलेगा तो फिर हमें बोध कैसा होगा कि जो किया सही किया या गलत? संक्षेप में उत्तर दें, प्रश्न और भी हैं। कहाँ है? अनार्जित दाता भी है, फिर भी भगवान ने उसके दोषों का नाश नहीं किया। उसके ऐसे कौन से दोष है जिनका नाश उसने नहीं किया, भगवान ने नहीं किया? हम तो यही समझते हैं, हाँ यह बात है कि उसे अपने पिछले जन्मों का लेखा जोखा था। यदि आप जानते ही हैं कि ये पूर्व जन्म का ही लेखा जोखा था तो आप ये पूछते ही क्यों है कि किया कि नहीं किया? यही आपके प्रश्न से सिद्ध होता है कि उसके पिछले कर्म का ही फल उसे मिल रहा था और उसमें भगवान उसे सहायता प्रदान कर रहे थे, परंतु उसने जो अपने वर्तमान में किया उसका उसे कोई मूल्य नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? उसको जरूर मिला है आपने इसके पुण्य का फल। जो भी उसने किया उसको अपने कर्म का फल अवश्य दिया है। भगवान ने समय समय पर कर्ण को सलाह दी है और भगवान केवल जानते थे कि ये पांडवों का भाई है, इसलिए भगवान ने बार बार उसे संकेत करते हुए कहते रहे। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण भीष्म के भी पास गए थे अंत समय में, वो क्यों गए होंगे? अंत समय में भगवान कृष्ण भीष्म के पास गए, उन्हें सांत्वना दी, इसलिए कि आप पूर्व कर्म का फल भोग रहे हैं। भीष्म को किसी ने पूछा था कि भीष्म, आप इतने
आचरणशील पुरुष, आजीवन ब्रह्मचारी, भगवान को भगवान समझने वाले। डॉक्टर साहब संक्षेप में आपको ये कर्म क्यों भोगने पड़े? महाभारत में इसकी पूर्व कथा आती है और भीष्म उसको बताते हैं कि पूर्व जन्म में मैंने गिरगिट को पकड़ा, घुमा करके डाला, वो कांटे के फांस के ऊपर गिरा और तड़प तड़प के 15 दिन तक उसके ऊपर मरता रहा। उस पुण्य का लेखा जोखा आज मुझे भोगना पड़ रहा है कि मरण के समय बाणों की शैया पर मेरे प्राण निकल रहे हैं। मूल्य नहीं मिला, नहीं मूल्य मिला कि अंत समय में भगवान ने कर्ण को दर्शन दिया और उसके द्वारा दान स्वीकार किया। अगर आज का किया कल मिलेगा तो फिर हमें बोध कैसे होगा कि जो किया सही किया था या गलत किया था? हमें जरूर बोध मिलेगा। आज का किया कल मिलेगा तो फिर हमें बोध कैसे होगा कि जो किया सही किया या गलत किया? आज हम सही या गलत करते हैं। सोक्रेटिस ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारे सुख दुख के लिए करते हैं। हम जानते हैं कि ये हमारे लाभ में होगा कि हानि में होगा, वो जानते हुए भी करते हैं। इसलिए भगवान ने भी कहा है कि अज्ञानाची कारण हा जन सुखिया होने से, हमें अज्ञान है उसके कारण हम ऐसे कर्म करते हैं, न कि आज के कर्म के लेखा जोखी के अनुसार वो कर्म करते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। 3 प्रश्न है और तीनों भाव से संबंधित हैं। बोलिए बोलिए। क्या भाव अपने आप उत्पन्न किया जा सकता है? क्या भाव शुद्ध या अशुद्ध होता है? क्या अशुद्ध भाव को शुद्ध बनाया जा सकता है? क्या भाव अपने आप उत्पन्न किया जा सकता है? क्या भाव शुद्ध या अशुद्ध होता है? संक्षेप में ही बताने का कष्ट। जी जी जी। भाव हमारी प्रकृति के ऊपर निर्भर है। ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसश्चे, भगवान ने कहा है कि प्रकृति जन्य ही हमारे में भाव होते हैं और हमारी प्रकृति यानी हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी इंद्रिया, जैसे हमारे पुण्य कर्म होते हैं, पाप कर्म होते हैं, उसके अनुसार हमें जन्म मिलता है। जन्म कर्म च भी दिव्यम एवं भी व्यक्ति तत्वतः, भगवान ने कहा कि मेरे जन्म कर्म जो जानता है वो तत्वतः जो जानता है वो मुक्त हो जाता है। लेकिन हम अपने कर्मों को जान नहीं सकते हैं। हमारा जो है जन्म कर्म जो है, उस जन्म कर्म के आधार पर हमें जन्म मिलता है। किस कुल में, किस परिवार में, यह सब कुछ सुनिश्चित है पिछले जन्म के कर्म के अनुसार। इसलिए हमारा जो भाव होता है वह भाव भी हमारे शरीर के अनुसार, हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार होता है। उस भाव में हम जो भी क्रिया करेंगे उसके संस्कार जुड़ते रहते हैं। इस जन्म में हम जैसे जैसी क्रियाएं करेंगे उसके संस्कार, जिसको शास्त्र में कर्मलेप कहा है, वो कर्मलेप जुड़ते जाते हैं। उसके अनुसार ही हमारा जो भाव है वो बदलता रहता है, जिसको भगवान ने कहा है कि सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 प्रकार का भाव होता है, 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। क्या भाव शुद्ध या अशुद्ध होता है? भाव शुद्ध भी होता है और भाव अशुद्ध भी होता है। इसका मैंने प्रवचन में उदाहरण दिया था कि एक भाव शुद्ध है पहले पत्नी के प्रति, और चिट्ठी पढ़ने के बाद वही भाव अशुद्ध हो जाता है। जिस बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की जाती है उसका ही गला दबा दिया जाता है। जो भाव शुद्ध था वो परिस्थिति के अनुसार अशुद्ध हो गया। भाव शुद्ध भी होते हैं, भाव अशुद्ध होते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि बाई भाव अपूर्व की, नहीं तो भगवान को कहने की जरूरत नहीं थी कि भाव, और एक विधि अनुष्ठान, एक भाव अनुष्ठान ही विधि भावातीत अनुष्ठान, या इसको भी टीका को पढ़ लेना चाहिए। क्या अशुद्ध भाव को शुद्ध बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है, यदि भगवान की कृपा हो और हम साधना की चरम सीमा पर पहुंच सके तो अशुद्ध भावों को भी शुद्ध किया जा सकता है। अशुद्ध मन मम शुद्ध करावे, इस प्रकार से आरती में आता है
कि हम अपने अशुद्ध भाव को शुद्ध कर सकते हैं। इसके लिए प्रयास, भगवान चक्रधर स्वामी ने कहा है कि प्रयत्निया पुरुष प्रयत्न दैवाची साह्य। यदि मनुष्य प्रयत्न करता है तो उसमें भाग्य भी साथ देता है और भगवान का भी अनुग्रह प्राप्त होता है। इसलिए हम अपने भाव को शुद्ध कर सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तीसरा प्रश्न भी आप ही से संबंधित है। जो लक्षण भगवान श्री कृष्ण जी ने 12वें अध्याय में बताए हैं वैसे आज के युग में दिखने को नहीं मिलते। उदाहरण के तौर पर सुख दुख, लाभ हानि को समझना इत्यादि। हम जैसे पापी लोग भगवान को प्रिय हों इसके लिए क्या किया जाए? जी कौन सा है? जो लक्षण भगवान श्री कृष्ण जी ने 12वें अध्याय में बताए हैं वैसे आज के युग में दिखने को नहीं मिलते। लेकिन पहले तो मुझे बहुत दया आती है इस प्रश्नकर्ता पर कि जिस व्यक्ति के ऐसे लक्षण होंगे वो आप लोगों के दर्शन करने आएगा? क्या आप इतने योग्य हैं? जो भगवान के लिए लालायित है, आर्तवंत भक्त है, जिसके भगवान ही दर्शन करने के लिए निकल पड़े हैं। आर्ताते परमेश्वर वाड़ुवाड़ी जीवसिति, परमेश्वर उसके दर्शन करने के लिए और ढूंढने के लिए उसे निकले हैं। और आप कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने 12वें अध्याय में जो बताए हैं आज के युग में वो दिखने को कोई नहीं मिलते। आपको दिखाने के लिए वो आपके पास नहीं आएगा क्योंकि आप उसके लिए योग्य नहीं है। और अयोग्य के लिए कोई सन्यासी गिरी केंद्राओं में भगवान की प्रतीक्षा करेगा, आपके दान की प्रतीक्षा नहीं करेगा, आपके एड्रेस पूछेगा नहीं, आपके फोन नंबर लेके आपसे टाइम नहीं लेगा मिलने के लिए। हम जैसे पापी लोग भगवान को प्रिय है। पहली बात तो प्रश्न ही गलत है। हम जैसे पापी लोग भगवान को प्रिय है। भगवान अच्छा प्रिय हो, इसके लिए क्या किया जाए? अच्छा, इसके लिए तो मैंने उपाय बताए है कि जो भगवान ने कसौटियां बताई है उन कसौटियों के ऊपर हमें कसने की कोशिश करनी चाहिए। यदि भक्ति अज्ञानता पूर्वक की जाए तो क्या यह स्वीकार होती है? ज्ञान और भक्ति परस्पर का संबंध। क्या भक्ति अज्ञान पूर्वक की जाए तो क्या यह स्वीकार होती है? अज्ञान पूर्वक भक्ति की ही नहीं जा सकती। ज्ञान, भक्ति और कर्म, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो तीनों योग बताए हैं उसमें सभी योग सभी में सम्मिलित है। जिस प्रकार तीनों गुण एक दूसरे में सम्मिलित है पंजीकरण की प्रक्रिया के अनुसार, उसी प्रकार ज्ञान में भी भक्ति अध्यावृत है, भक्ति में भी ज्ञान अध्यावृत है, कर्म में भी भक्ति अध्यावृत है। आप आरती कर रहे हो ये कर्म है, लेकिन जो प्रार्थना कर रहे हैं ये भक्ति नहीं है, ये भी भक्ति है। आप ज्ञान के द्वारा परमात्मा को खोज रहे, क्या अज्ञान के द्वारा परमात्मा को खोज सकते हैं? आपके घर में अंधेरा है, दूसरा अंधेरा ले आओ तो उसको अंधेरे को खोजा जा सकता है? या तलवार चलाए तो क्या अंधेरे को काटा जा सकता है? उसके लिए तो रोशनी करने की जरूरत है। अज्ञान को ज्ञान से ही काटा जाएगा। वेद, उपनिषद और गीता में यही बात बताया है कि अज्ञान के द्वारा ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकता, अज्ञान के द्वारा ज्ञान नहीं हो सकता। जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती तब तक हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता। फिर अज्ञानता पूर्वक भक्ति की जाने की बात हम कैसे उठा सकते हैं? और यदि उठा सकते हैं तो इसके लिए हमें यह कहना पड़ेगा, हमारा एक सिद्धांत है कि सृष्टि के आदि में भगवान सभी जीवों को ज्ञान देते ही है, और देते हुए भी
भगवान ने ये भी बात कही है कि अज्ञानाची कारणे हा जन सुखिया होने से। यदि हमें इसमें अज्ञान में ही आनंद आता है, इसमें हम डूबे रहते हैं, इसमें सुख की उपलब्धि हम प्राप्त करते हैं, तो वो ज्ञान की खोज नहीं कर रहा है, वो ईश्वर की खोज नहीं कर रहा है। इस प्रकार से हम अज्ञान से ज्ञान को नहीं ला सकते, ज्ञान से अज्ञान को दूर कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में हम ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति की ही बात करते हैं, न कि अज्ञान से ज्ञान प्राप्त होता है या भक्ति प्राप्त होती। ज्ञान और भक्ति परस्पर का संबंध क्या है? ज्ञान और भक्ति का परस्पर अन्योन्य संबंध है। मैंने अभी एक बात उठाई थी कि हमारे धर्म में दो प्रयाण हैं, एक ज्ञान मार्ग और दूसरा भक्ति मार्ग। और ये बड़ा चिंतनीय विषय है कि उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति अलग और भक्ति की प्राप्ति अलग मानी है। ऐसा नहीं हो सकता। निराकार ईश्वर स्वरूप ऐसा नहीं है कि जैसे पीठ की तरफ और पेट की तरफ उन्होंने कहा है, इस प्रकार से नहीं हो सकता। वो साकार ईश्वर स्वरूप की बात हो सकती है, निराकार की नहीं हो सकती। निराकार का कोई आकार नहीं होता, उसको पीठ नहीं होती, पेट नहीं होता। भक्त को आगे यदि सम्मिलित करते हैं और प्रेमी को आगे लेते हैं और ज्ञानी को यदि पीछे लेते हैं, तो ये इसमें ईश्वर का समत्व भाव नहीं रहेगा। इसलिए ऐसी बात यहां उठाई नहीं जा सकती। ज्ञान और भक्ति परस्पर का यही संबंध है कि ऋते ज्ञाना न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए ज्ञान ही उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भक्ति। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब तपोनिधि आदरणीय भाई जी से संबंधित प्रश्न है। भाई जी, आपसे संबंधित प्रश्न ऐसा है, प्रार्थना करते समय अनायास ही कोई सकाम भाव प्रकट होते हैं, क्या यह सही है? हम ग्रस्त लोग अक्सर पारिवारिक विषयों को ही लेकर प्रार्थना करते हैं और यह बात ज़्यादातर पूजा के समय ही होती है, उस बारे में मार्गदर्शन करें। सकाम भाव प्रकट होते हैं, ये सही है, और पारिवारिक विषयों को लेकर ही प्रार्थना करते हैं, क्या यह सही है? इसके बारे में मार्गदर्शन करें। भाई संक्षेप में ही बताएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। मनुष्य दृष्टार्थिया है, यानी जो हमको आंखों से दिखाई देता है वही लाभ, उसी लाभ को वो श्रेष्ठ मानता है। तो अच्छा ठीक है। तो दृष्ट अर्थियां होने के कारण मनुष्य सांसारिक वस्तु को ही मांगता है, परंतु सकाम भक्ति करते करते निष्काम भक्ति पर भी आता है। कभी वो हर समय कामना करते करते थक जाता है कि मैं हर समय भगवान से अपनी सांसारिक वस्तु ही मांगता रहता हूँ, कुछ अपने जीवन के कल्याण के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए वो क्यों ना मांगू। और पूजा करते करते, पवित्र होते होते उसे निष्काम भावना उत्पन्न होती है। धन्यवाद भाई जी। दूसरा प्रश्न ऐसे है कि मुख्य तौर पर दुख के समय ही हम प्रार्थना करते हैं, सुख के समय या तो हम प्रार्थना करते ही नहीं, या जब करते हैं तो बहुत कम। ऐसा क्यों होता है और हमें क्या करना चाहिए ताकि सुख में भी हम समान मात्रा में प्रार्थना करें? दुख में प्रार्थना करते हैं, सुख में कम करते हैं, क्या करना चाहिए कि सुख में भी हम समान मात्रा में प्रार्थना करें? प्रश्न ऐसा है। तो इसीलिए कि सुख में प्रार्थना करते हैं, दुख में प्रार्थना करते हैं, सुख में नहीं करते हैं। इसीलिए हमने अपने आप को नियमों में बांधना है। हम संसारिक जो कार्य हैं वो तो नियम पूर्वक करते हैं, ऐसा करना है, वैसा करना है, वैसा करना है। न्यूज़पेपर पढ़ना है, मॉर्निंग वॉक करनी है, अमुक अमुक करना है, परंतु ये प्रार्थना भी अनिवार्य है, भक्ति भी अनिवार्य है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। तो उसकी तरफ हमने ध्यान देना है, सुख हो कि दुख हो,
रोज जो है भगवान से प्रार्थना करनी है, मांगना है और निष्काम ही मांगना है। जब हम अपने को नियमबद्ध कर लेंगे तो हम सुख में भी प्रार्थना करेंगे।